बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मेरे क्लास में दो बच्चे थे, सेम नोट्स, सेम एनसीईआरटी की पढ़ाई लाइन बाय लाइन, और दोनों ने फॉर्मूले भी सेम याद कर रखे थे। लेकिन एक ने फॉर्मूले में रट्टा लगा रखा था और दूसरे ने फॉर्मूले को याद करने के साथ साथ ये समझ रखा था कि फॉर्मूला क्यों है और कहां लगाना है। एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन आए, नंबर्स बदल गए, तरीका बदल गया। जो रटने वाला बच्चा था वो परेशान हो गया और जो बच्चा समझ के चल रहा था वो वहां पर जीत गया। यानी जो रॉट या रट्टा वाली जो लर्निंग है वो हो गई फेल और समझने वाली, कॉन्सेप्ट समझने वाली लर्निंग हो गई पास। यही चीज बोर्ड 2026 में सीबीएसई ने कर दी है। इस पे एक न्यूज चैनल ने न्यूज बनाई और मैं इसको पूरा आपको एंड तक बताने वाला हूं कि किन चीजों को फोकस करना है, कि अब पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी तरीका डिफरेंट कर दिया है जिससे कि आप एग्जाम रेडी हो सको। तो पर्पस ये है कि फेल होने वाले की जो चिंता वो ना रहे और मैं आपको सपोर्ट कर पाऊं कि रियलिटी ये है और आप ये तैयारी इस तरीके से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं जो ये न्यूज आई थी, और ये चैनल बहुत बड़ा है, न्यूज 18 इंडिया, 37.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। इन्होंने लिखा था कि सीबीएसई ने, मैं यहां पर पेन को एक्टिवेट करता हूं लिखने वाला, तो यहां पर यह था कि सीबीएसई ने बदला पूरा पैटर्न, रट्टा मारकर पास नहीं होंगे, लेटेस्ट सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज। अब इसी के बेसिस पे मैंने कहा क्यों ना अपने बच्चों को मैं डिटेल में बातें समझा दूं। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि सीबीएसई का नया जो फॉर्मेट है, जो कंपिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट है, वो कहां से निकला है। वो एनईपी 2020 की जो पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ही चेंज किया गया है। और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल अब ज्यादा पूछे जाएंगे, पूरे क्वेश्चन में फोकस यही रखना है। और जो थिंकिंग बेस्ड आंसर्स आपको करने पड़ेंगे, यानी समझें और अप्लाई करें। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने इसके 3 एग्जाम्पल भी इस वीडियो में लिए हैं जिससे आपको अंदाजा लगे कि किस तरह से फर्क आने वाला है। अब यहां पर ये देखिए, जो मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूं जहां पर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उसका वेटेज देखिए कितना है। 70 नंबर के पेपर में 24 नंबर के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी है। 12 नंबर के एमसीक्यू, 4 नंबर की असर्शन रीजनिंग और 2 केस स्टडी 4-4 नंबर की। टोटल 35%, यानी 24 नंबर 70 नंबर में 35% के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यानी 1/3 पेपर जो है वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से भरा पड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात ये आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में एसेंशियल रीजनिंग आपके टीचर साहब कितना करा रहे हैं, डाउटफुल है। केस स्टडी कितनी करा रहे हैं, डाउटफुल है। एमसीक्यू भी कितने करा रहे हैं, थोड़ा बहुत डाउट वहां भी है। तो अगर इनकी प्रैक्टिस ही नहीं की तो एग्जामिनेशन में जो 1/3 पेपर है कंपिटेंसी वाला, वो कैसे करेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका तरीका, वर्डिंग्स बदल गई हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू पैटर्न क्या है। पहले पूछी जाती थी डायरेक्ट डेफिनेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला, जिसे बोलते थे याद किया है तो लगा लो। अब क्या है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना पड़ता, फॉर्मूले भी लगा रहे हो तो ये कब लग रहे हैं, कब नहीं लगने हैं, कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जाम अब डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग पर, रोट लर्निंग, रट्टा मारने वाली लर्निंग पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मैग्नेटिज्म का एग्जांपल लिया, कॉन्सेप्ट वर्सेस रोट लर्निंग। पहले क्या पूछा जाता था, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर दो। जिस बच्चे ने याद किया हुआ, रट्टा मारा है, उसने लिखना शुरू कर दिया। अब क्या पूछा जाएगा, देखिए लिखा है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड फील्ड। यानी बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनके बीच का डिफरेंस बताओ। यानी दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब हम उसका डिफरेंस बता पाएंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की आपको टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लैरिटी आपको हो पाए कि कैसे फर्क हो गया क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट वर्सेस लोड लर्निंग का एग्जांपल। पहले क्या था, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। एक Q1 दे दिया 2 कूलाम, तीसरा दे दिया 5 कूलाम, इनके बीच का आप निकाल दीजिए फोर्स। जो कूलाम्स लॉ लगा के आप फोर्स निकाल देते थे। अब इसमें चेंज क्या कर दिया है, अब इन्होंने कर दिया है कि भैया जो चार्ज हैं, एक चार्ज को हम डबल कर देते हैं, 2 कूलाम से 4 कूलाम, और उसके बीच का मीडियम भी बदल देते हैं। पहले वैक्यूम था, अब फला मीडियम हो गया। अब बताओ कितना,
फोर्स लगेगा। तो ये सीधा सवाल ना आके घुमा दिया यहां पर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ज डबल करके क्या होता है, और अगर मीडियम बदला गया है तो क्या चेंजेस हो जाएंगे फोर्स में। अगेन कॉन्सेप्ट और लॉजिक की टेस्टिंग हो रही है। तीसरा, केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं अब, जैसे कि इमेज ब्लर्ड है इवन आफ्टर लेंस एडजस्टमेंट, लेंस का एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर इमेज में ब्लरिंग आ रही है तो क्या क्या गलत हो सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों टेस्ट हो गए। मतलब आप सीधे रट नहीं सकते, आप समझे होंगे तो कर पाएंगे। या आपसे पूछ लेंगे कि जो आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर बड़ा होता है कि छोटा, रीजन बताइए कि बड़ा होता है छोटा। आप जरा मुझे कमेंट कीजिएगा, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा होता है कि छोटा, और क्यों होता है। इतना तो तैयारी में आ ही जाना चाहिए। रे ऑप्टिक्स का है ये सवाल, बताइएगा मुझे ऐसा कब होता है और क्यों होता है। अब यहां पर देखिए, अब प्रिपरेशन जो आपको करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी चाहिए। डोंट जस्ट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी कि फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं तो उसके पीछे कहां लगेगा जिससे फिगर्स बदल जाएं, माहौल बदल जाए, तो आप वो लगा पाइए। दूसरा, जो एनसीईआरटी तो आप करेंगे ही, साथ में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना प्रैक्टिस किए चले गए तो वहां एग्जाम में सवाल निकलना बहुत टफ, टेढ़ी खीर हो जाता है। तो आप असर्शन रीजनिंग की, केस स्टडी की, एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। आपके स्कूल में केस बेस्ड क्वेश्चंस कितने कराए जाते हैं, असर्शन रीजनिंग कितनी कराई जाती है, मुझे कमेंट दीजिएगा। हो सकता है कुछ स्कूल में अच्छी कराई जा रही हो, लेकिन इन जनरल मुझे लगता है कि आपके स्कूल्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2-4 कराए होंगे तो कराए होंगे, और 2-4-5-10 कराए होंगे असर्शन रीजनिंग, जबकि चैप्टर 14 है। बताइएगा मुझे, आपके कमेंट का वेट रहेगा कि एक्चुअल अभी आपके स्कूल में इनकी प्रैक्टिस है कि नहीं, क्योंकि ये 35% का वेटेज है, 1/3 ऑफ द पेपर है। तो इसको इग्नोर, जो बच्चा 95 लाना चाहता है वो तो अगर इसको छोड़ देगा आ ही नहीं पाएगा, और जो पास फेल होना चाहता है अगर उसके 1/3 पेपर निकल गए तो उसका तो भारत भ्रमण चालू हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसको। ठीक, अब टॉपर्स का चीट कोड क्या है कि जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं वो किस तरह से इसको पकड़ बना सकते हैं। तो लर्निंग आपके लॉजिक बेस्ड हो, जो भी फॉर्मूला पढ़े, जो भी थ्योरी पढ़े, उसको समझें ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग होगी रियल पावर, रट्टा होगा फेल। और कितने लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए, कॉन्सेप्ट रिवॉल्यूशन के लिए रेडी हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आई एम रेडी फॉर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट रेडी हूं मैं। तो आप के दिमाग में भी जाएगा, ध्यान भी रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब इसके आगे थोड़ी सी मैं अपनी जानकारी दे देता हूं, कई बच्चों की हेल्प हो सकती है। जो पीवाईक्यूज है 10 साल के, एनसीईआरटी के एग्जांपल एक्सरसाइज और डेरिवेशंस 130, इन सबको मैंने एक साथ जोड़ दिया है, एक साथ वीडियो कोर्स है ये। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, मेरी आसान भाषा में सारी चीज आपको मिल सकती है, तो आपके लिए काफी ये हेल्पफुल हो सकता है। ऑल इन वन, जो बच्चे समझते हैं कि उनको इससे मदद मिलेगी, 10 साल के पीवाईक्यू लगाने ही पड़ेंगे, डेरिवेशन लगाने ही पड़ेंगे, एनसीईआरटी लगानी ही पड़ेगी। तो ये कोर्स बहुत इकोनॉमिकली प्राइस का है या फीस का है, जो आपकी मदद कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं सर मैंने तो अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया, या मैं 5-10-15% पढ़ पाया हूं तो सवाल कैसे लगाऊं। तो उनके लिए द्रोणा है। द्रोणा के अंदर ऑल इन वन कोर्स तो है ही, इसके अलावा लाइव क्लासेस हैं, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी यानी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है, 56 केस स्टडीज हैं। असर्शन रीजनिंग भी करीबन 200 असर्शन रीजनिंग हो सकती हैं, और एमसीक्यू 300 होंगे। ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आप रिवीजन नोट्स, हैंड रिटन फार्मूला शीट सब मिल जाएगी। तो आप द्रोणा ले सकते हैं और इस पे डिपेंड करके, इसकी मदद लेके तगड़ी मेहनत करके 100% 95 ला सकते हैं। तो जो बच्चे द्रोणा लेने में इंटरेस्टेड हैं, एनरोल होने में, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा और द्रोणा ज्वाइन करके मुलाकात कीजिए मुझसे द्रोणा की क्लास में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अब भी रटने से काम बनेगा तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं कि यस सर, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? मुझे बताइएगा। जो सपोर्ट आपको लगे मुझसे लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। बाय।